हेलो एवरीवन। सो आज है संडे और संडे आपको पता है कि मैं रैंडम वीडियो बनाती हूँ। मैं ड्रामास की वीडियोस नहीं बनाती, ड्रामा रिव्यूज़ की। तो आज जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसमें एक्चुअली मैंने एक जो है गेस्ट को इनवाइट किया है। वो गेस्ट कोई दूर से नहीं आया, मेरे घर से ही है। मेरे हस्बैंड सलमान, जो कि कराची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बट नाउ वी लिव्ड इन कैलिफोर्निया। तो मैं उनसे बातें करती हूँ तो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी हैं जो कि उनकी रियल लाइफ में हुई हैं। एंड वो आना नहीं चाहते, लेकिन मैंने बोला कि क्योंकि मैं बना रही हूँ, अक्टूबर का महीना है, हैलोवीन टाइम है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट टेल अस सम स्टोरीज। इट्स नॉट लाइक उनका कोई इनकाउंटर डायरेक्टली हुआ है किसी आत्मा से या किसी लाइक भूत प्रेत से। इट्स जस्ट लाइक कि उनके पास ऐसी स्टोरीज हैं जो कि आपको थोड़ा सा आपके रोंगटे खड़े करती हैं। आपको लगता है ओ माय गॉड, दिस इज़ अनयूजुअल काइंड ऑफ स्टोरी। तो मैं उनको आज जो है यहाँ पे इनवाइट करूँगी और उनको बोलूँगी कि वो हमारे साथ आके जो है ना हमें अपनी स्टोरी सुनाएं। और अगर आपको ये अच्छी लगेंगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और वॉच करें, ताकि वो और स्टोरी सुना सकें। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं जिसमें उनका एनकाउंटर विद MQM है, जहाँ पर उनके साथ कुछ हुआ MQM की चीज़ों के साथ, और उनको रॉब करने की कोशिश की गई। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है कराची में चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको भी थोड़ी देर इनवाइट करूँगी और हम दोनों बैठ के जो है ना ये वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कराएं। और मैं जो है कोशिश करती हूँ कि 3 वीडियो जो है ना वीक में डाला करूँ। जो संडे को वीडियो होती है वो रैंडमली होती है, उसमें मैं अपनी व्लॉग कर सकती हूँ, स्टोरी सुना सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। इट्स नॉट रिव्यू, ड्रामा रिव्यूज़ उसके बारे में होते हैं। तो नॉट फर्दर डू, लेट्स गो एंड टॉक टू सलमान। ओके, तो सलमान, आज आपके पास कौन सी स्टोरीज है हमारे लिए जो आप हमारी ऑडियंस के साथ और मेरे साथ शेयर करेंगे? एक तो मुझे पता है कि आपके अपने साथ जो हुआ था वो आप बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हॉरर स्टोरी सुनाने वाले आप हमको। हाँ, एक ही स्टोरी मैं सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बड़ी जब जब मैडम मैं आप कर रहा हूँ तुम कर रहा हूँ भाई, एक सेट कर लो पहले से सो एनोइंग। अच्छा, तुम बोलो। क्या? तुम। तुम? अच्छा, तो तुमने मुझसे कहा था कि एक कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी मैं अपनी सुनाऊँ, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि ये एक इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ओके, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था। I was a teenager, probably like 15, 16. तो I'm originally from कराची, और कराची का एक एरिया है नॉर्थ नाज़िबाबाद, जे ब्लॉक, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। आई वॉज बोर्न देयर, बोर्न एंड रेस्ड देयर। तो कराची के जो ये ब्लॉक्स थे इस तरह से थे, नॉर्थ नाज़िबाबाद में JIKC ब्लॉक्स, इनके पीछे एक रोड थी, फिर कुछ और घर थे, और उनके पीछे एक पहाड़ी थी, उसका नाम था कटी पहाड़ी। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जब मैं मेरे अमेरिका आने से पहले वो कटी पहाड़ी थी, ऊंचाई में भी ज़्यादा थी, उसके ऊपर ग्रीनरी भी होती थी। रिसेंटली तो उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है और रोड बन गई है बीच में से, वो का पहाड़ी का नाम ही रह गया है यू नो लेकिन वहाँ पे लोग काफ़ी ऊपर जाते थे। उसके ऊपर एक हाइकिंग ट्रेल बना हुआ था, और मेरे फादर जो है मुझे लेके जाते थे। वहाँ पे एक पार्क था, आई डोंट नो, वहाँ पे कोई वाटर डिपार्टमेंट का एरिया था, वहाँ पे कुछ पाइप्स वगैरह आते थे शायद पहाड़ी के पिछले साइड से। आई थिंक वो पठान कॉलोनी या बलोच कॉलोनी थी पीछे, तो वहाँ से कुछ पाइप आते थे। तो वहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ था, इट वॉज नॉट वेरी वेल नोन। तो आप जाएं वहाँ पे, और फिर काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स थी पहाड़ी के ऊपर, रेजिडेंशियल एरिया में से फिर एक थोड़ा सा पार्किंग एरिया था, वहाँ पे पार्क करें। वो छोटा सा एक पार्क था, ग्रीनरी थी वहाँ पे, नथिंग फैंसी, वेरी स्मॉल पार्क था। और लो वॉल्यूम, लोगों को क्योंकि इतना पता भी नहीं था तो लोग इतना जाते भी नहीं थे वहाँ पे। वहाँ पे एक झूला लगा हुआ था, तो टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग वहाँ पे कभी कभी चले जाते थे उस पार्क में। हुआ ये एक दफ़ा कि अब्बू जो है ना मुझे वो लेकर गए पार्क में, तो मैं वहाँ पे अपना खेल रहा था, डैडी ऐसे कहीं बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में एक आध कोई बेंच वगैरह थी वहाँ पे। तो थोड़ी देर के बाद मैं बड़ा नोटी बच्चा हो गया था, मैं थोड़ा बोर हो गया, और व्यूज़ इतने अच्छे हैं, आपको पूरा कराची वहाँ से ना दूर दूर तक के नज़र आ रहा है, अपने घर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। तो पहाड़ी जैसे इस तरह से आ रही है ना, स्लैंट के ऊपर है, यहाँ पे एक लेवल एरिया है, पार्क है, फिर वो थोड़ी सी और स्लैंट होके नीचे जा रही है। तो ये पार्क एक मिडिल में था पहाड़ी के, तो इसके पीछे जो है ना वो फेंस लगा हुआ था, और फेंस के ऊपर जो है ना वो पहाड़ी ऊपर जा रही है। तो मैंने जो है ना उस फेंस के अलॉन्ग जो है ना वॉक करना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर के बाद आई थिंक ज़्यादा नहीं 200-300-400 मीटर मैं दूर गया हूँगा वॉक करते करते करते। इट वॉज ऑल अनपेव्ड एरिया। फेंस के अंदर ना एक कट था, तो मैंने कहा कि भाई ऑफ कोर्स जाएं ऐसे इलाके में जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यू नो लाइक फेंस के अंदर एक दरार पड़ी हुई है। आई वॉज यू नो मे बी 15-16 टीनेजर, तो मैं निकल गया उसके अंदर से फेंस के। मैं 10-15 कदम ही चलाऊंगा कि क्योंकि वो पहाड़ी होती है, पहाड़ियों में अक्सर क्रैक्स होते हैं, गार होते हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा गार था, बिल्कुल इतना होगा कि उसमें एक बंदा फिट हो सकता है, और ज़्यादा डीप भी नहीं था, लेकिन अंधेरा था वहाँ पे, क्योंकि सूरज जो है ना वो हमेशा पीछे से आता था उस पहाड़ी के, ईस्ट और वेस्ट। तो इवन दो ये मगरिब से आई थिंक 1-2 घंटे पहले का टाइम होगा, 1 घंटे पहले का, तो अंधेरा जो है ना शेड हमारी तरफ था। इट वॉज ऑलरेडी काफ़ी डार्क। मैं जो है ना गार के अंदर गया, मैंने कहा घुसते हैं, वही देखते हैं क्या है, क्या चीज़ है वहाँ पे, वो जानवर होंगे। इवन तो दिस इज ऑल अर्बन एरिया, पीछे भी आबादी है, साइड पे भी आबादी है वो। मैं वहाँ पे अंदर गया और मैं वो जो है मोमेंट अभी तक के नहीं भूलता। वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई थी, छोटी 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 हड्डियाँ बहुत सारी, इंसानों की नहीं, खोपड़ियाँ, जानवरों की हड्डियाँ बहुत सारी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मे बी 1-2 खरगोश होंगे या कोई छोटी लोमड़ी टाइप की होगी, इस टाइप की फॉक्स, उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। एंड आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड के ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये मैं कहाँ पे, लाइक उस वक्त आपके जहन में ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, ये किसी इंसान का किया हुआ है, किसी ने इनको मारा है, जानवरों को इनकी हड्डियाँ पड़ी हैं, यहाँ पे कोई जानवर है। आई एम प्रिटी श्योर मैं उस वक्त ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कितने जानवर तो नहीं होते। इट्स लाइक हम लोग यू नो जहाँ पे रहते हैं कैलिफोर्निया में, इतनी ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, यहाँ पे कायोटीज होते हैं, माउंटेन लायंस होते हैं, इस टाइप के होते हैं, और वो छोटे जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को पकड़ लेते हैं। तो इफ़ यू फाइंड बॉडीज यू नो बोन्स, तो आपको होगा कि ओके चलो कायोटी ने मार दिया होगा या बेयर ने मार दिया होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है, कटी पहाड़ी इज जस्ट लाइक येलो पहाड़ी, उसके ऊपर इतनी कोई खास ग्रीनरी नहीं है। तो आप सोचते हैं कि यार अगर कोई जानवर है भी जिसका ये ग्रेवयार्ड है, वो रहता कहाँ होगा, यू नो, या तो कोई इंसान या मे बी कोई बच्चा होगा, टीनेजर समथिंग, जो कि जानवरों को मारता है और यहाँ पे आके उनकी बॉडीज फेंक देता है और ये उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। आई वॉज फ्रीकिंग आउट। वहाँ पे एक उसको पाकिस्तान में कहते हैं गौ, और मैंने ये चीज़ काफ़ी साल के बाद सर्च की। वो गौ जो एक छुपकली होती है, जिसको इंडिया पाकिस्तान में आते हैं गौ कहा जाता है, इट्स अ मॉनिटर लिजर्ड, थोड़ी बड़ी, इतनी बड़ी किस्म की एक लिजर्ड होती है रेगिस्तानी, वो भी येलो कलर की होती है, ब्लेंड्स इन। उसकी बाकी बोन्स तो पतली पतली होती हैं, मुझे नहीं याद कि वो थी, लेकिन उसका जो फेस था ना, फेस का जो स्ट्रक्चर था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो उसके जो ना सर की बोन्स जो है ना, खोपड़ी की, मॉनिटर लिजर्ड की, गौ की, वो वहाँ पे पड़ी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 होती थी छुपकलियाँ बड़ी वाली, जिनमें से एक मर गई है, या कोई और बड़ा जानवर है जिसने इसको मारा और यहाँ पे आकर इसको खाया। मेरी जान निकली। लाइक के क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ी दूर भी चला गया हूँ, अंधेरा भी होने वाला है, मैं यहाँ से निकला हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। आई वाज सो स्केयर्ड कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मुझे कोई ना पकड़ ले। मैं काफ़ी दूर हूँ उस छोटे पार्क से। मैं वहाँ से निकला और मैं भागता वहाँ आया हूँ। मुझे याद है मेरे डैडी बोल रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझे फेंस के उस तरफ देखा, क्योंकि मैं पार्क इस तरफ था फेंस के, मैं पीछे से गया था फेंस के वॉक करके। तो मैं आया तो मुझे जो है ना वो डैडी ने बोला कि तुम कहाँ चले गए थे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं यहीं से आ रहा था। मैं बता भी नहीं सकता उनको, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, बट आई सॉ दिस, आई ऑब्जर्व दिस। और ये चीज़ मेरे जहन में अभी तक के आती है कि वो कोई जानवर था या कोई इंसान था जिसने यहाँ पे हड्डियाँ डाली थी। वहाँ पे खरगोशों की हड्डियाँ थी ज़रूर, वहाँ पे गौ जो है, बड़ी छुपकली जो होती है, मॉनिटर लिजर्ड, उसकी हड्डियाँ थी। सो देयर मस्ट बी एन एनिमल जो कि उनको हंट कर रहा था और वहाँ पे हड्डियाँ छोड़ रहा था, या ये फिर किसी की शैतानी कार्रवाई थी कि कोई जानवरों को पकड़ता था और मे बी टॉर्चर करता था, मारता था और उनकी हड्डियों को फेंक देता यहाँ पे। उसके बाद जो है, अगर मुझे याद है डैडी ने कभी बोला कि सलमान वो गट्टी पहाड़ी वाले पार्क पे चलना है, तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। तो पता नहीं मैंने उस चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया है, और जो भी चीज़ है वहाँ पे वो मुझसे नाराज़ होगी कि तुम फिर वापस आ गए यहाँ पे। दिस वॉज माई सीक्रेट प्लेस, इट वॉज अ फेंस्ड ऑफ एरिया, और वहाँ पे जो है वो
So that was a real life scare. It was, for me, it was pretty scary. I'm very sure कि वहाँ पे और लोग नहीं आते थे क्योंकि it was very undisturbed type का area था वो. तो that's based on my real life experience. That was scary. So they never find out what happened even until now? कभी भी नहीं? I don't know कि किसी और को कुछ पता चला या नहीं. I also don't know कि उस एरिया का क्या हुआ. I'm pretty sure वहाँ पे घर वर बंद गए हो गए क्योंकि वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है, अब तो वहाँ पे घर वर बने हुए हैं और बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है. तो जो भी चीज़ थी वो 20-25 ईयर्स पहले अगर छुपी हुई थी वहाँ पे तो वो अब मौजूद नहीं हो सकती. आई हाईली डाउट कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी. कोई जानवर ही होगा. कोई जानवर हो गया, वो खुद मर गया होगा. लेकिन that was weird. आप कराची में कभी नहीं सुनते, एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई अनयूजुअल जानवर रोडों पे नजर आ. जैसे यहाँ पे कॉमन चीज़ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बेयर साइटिंग हुई, माउंटेन लाइन हुई, अक्सर जगह जो है खरगोश नजर आते हैं. दे आर वेरी कॉमन. हम लोग कल ड्राइव कर रहे थे, कल ही हमने देखा है रोड पे भागते हुए अपने घर के पास खरगोश सामने फ्रीवे के. और बहुत सारे छोटे मोटे पॉसम्स हैं, कायोटीज हैं, रैकून्स हैं, स्कंक्स हैं, नॉर्मली नज़र आते हैं हमें आसपास. कराची में नहीं सुनने को मिलता. पॉसम्स, रैकून्स, स्कंक्स वहाँ पे नहीं होता है मिडिल ऑफ द शहर के. तो दैट वाज वेरी अनयूजुअल कि इतनी सारी हड्डियाँ पड़ी हैं वहाँ पे. तो वो किस चीज़ की थी मुझे याद है, मुझे तो इतना डर लगा, लाइक मेरे रोंगटे खड़े हुए, मुझे पसीने आना शुरू हो गए कि मैं किस जगह पे हूँ, आस पास में कोई मेरे मौजूद नहीं है. अगर कोई यहाँ पे आ गया तो मेरा तो बैंड बच जाएगा. मेरी हड्डियाँ ना ज्वाइन कर लें हड्डियों को. मैं तो ऐसा वहाँ से निकला कि मैं जो है वो फिर दोबारा आई डोंट थिंक कि आई एम प्रीटी श्योर मैं उसके बाद कभी नहीं गया उस पार. ओके, ये स्टोरी है बस तुम्हारे पास? दैट्स इट. दैट्स ऑल आई गॉट. कोई हॉरर स्टोरीज ना भाई ये नो अब ये हल्का रखो ना, इसमें इंटरेस्ट तो वो वाला तो आतिशबाजी वाला सारे तुमको पकड़ लिया था. वो बाद में है, वो तो रियल लाइफ है बिल्कुल. ये भी रियल लाइफ है. ये पार्क था जिसमें हम लोग जाते थे कभी कभी साल में 1-2 दफा.